जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस को लेके भारत में क्या स्थिति बनी है, केंद्र सरकार ने कौन कौन से नए इंतजाम किए हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर शिक्षा जगत को लेकर। देश में जगह जगह पे जी हाँ दोस्तों विद्रोह हो रहे हैं और साथ ही कई तरह के प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की रणनीतियों के खिलाफ। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या लॉकडाउन 1 सितंबर के बाद फिर से बढ़ाया जाएगा, इस खबर के ऊपर भी बताएंगे आपको विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जी हां दोस्तों पार्टी के बीच बचा है बवाल। जी हां दोस्तों, इस पर भी बहुत बड़ी तैयारी जानेंगे इसका विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया किसानों को एक बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान परिवार से संबंधित है या किसान है तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ है, आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक। साथ ही हम आपको बताएंगे बेरोजगारों के लिए जी हां दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा कौन से नए पैकेज की ऐलान किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर आप बेरोजगार है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ कोरोना अपडेट्स को लेके बात करें। देश में अभी तक 31 लाख, जी हां दोस्तों 31 लाख के करीब यहाँ पे कोरोना वायरस के संक्रमण देखने को मिल चुके हैं। जी हां दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। बात करें पिछले 24 घंटों के हिसाब से तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पे काबिज हो चुका है, यानी कि नए मामलों के आने को लेकर लगातार देश में 15-20 दिनों से लगातार 60 से 70 हजार के मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और जो नए रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत में टेस्टिंग बहुत तेजी से की जा रही है, जिसकी वजह से नए पेशेंट्स की संख्या है बहुत ज्यादा इजाफा करके आ रही है। बात करें दूसरी तरफ, भारत में इस समय बाढ़ यानी कि प्राकृतिक आपदा आई हुई है। देश के कई राज्यों में, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, कई इलाकों में ऐसी हैं जहां पे बाढ़, जी हां दोस्तों, जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और तमाम इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ चुका है। बात करें महाराष्ट्र, जो कोरोना का केंद्र बिंदु लगातार बना हुआ है, एकमात्र महाराष्ट्र में लगातार 6,93,000 मामले अभी तक यहाँ पे रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। और आगे दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आंकड़े और बढ़ चुके हों। बात करें यहाँ पे मरने वालों की संख्या में, महाराष्ट्र में अकेले 22,465 लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से दे चुके हैं। बात करें पूरे भारत में अभी तक 58,390 लोगों की जान जा चुकी है इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से। तो चलते अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में इस समय चारों तरफ एक प्रोटेस्ट चलाई जा रहा है जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर। जी हां दोस्तों, बच्चों के मन में खौफ हो चुका है कि कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम्स को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि हालात इस समय देश में स्थिर नहीं है। और इस बात को लेकर सपोर्ट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपना बयान दिया आज तक के चैनल के माध्यम से। उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार इस बात पे जिद पे अड़ी हुई है कि वो बच्चों के एग्जाम बस लेना चाहती है, जबकि हालात ऐसे हैं कि बच्चों के एग्जाम इस समय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जेईई और नीट के एग्जाम में यानी देश को नए डॉक्टर्स, नए इंजीनियर्स इसी एग्जाम के बाद मिल जाते हैं और ये संख्या 28 लाख के करीब है। जी हां दोस्तों, आप सोच सकते हैं 28 लाख लोग अगर एक साथ किसी सेंटर के करीब, जी हां दोस्तों, अगर इकट्ठा होते, इंटरेक्ट होते एक दूसरे से, तो कितना ज्यादा संक्रमण का खतरा होगा। बात करें अभी भारत में दिल्ली में अकेले मैं आपको बता रहा हूँ 6% वहां पे बताया जा रहा है कोरोना का रेट, और बाकी के अन्य राज्यों में कहीं पे 24% है, कहीं पे 23% है, यानी कि 100 में से 6 लोग, 100 में से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर 1000 बच्चे आते हैं, जी हां, उसमें से अगर 100 बच्चे भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते तो बाकी के जी हां दोस्तों बच्चों को भी कोरोना के संक्रमण का शिकार बना सकते हैं। इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री, जी हां दोस्तों ममता बनर्जी ने भी साफ साफ बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में खुद आप सामने आकर टिप्पणी करना जरूरी है। बात कहा जाए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो तमाम बच्चों ने, जेईई और नीट के बच्चों ने साफ साफ कहा कि जिस प्रकार देश में राजनीति की जा रही बच्चों के भविष्य को लेकर वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि देश में सभी जगहों पे पूरी तरह से बंदी है, सरकारी ऑफिस बंद है, तमाम नेता अपने घरों में बैठे हुए, जजमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा लोग मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स फिजिकल यानी कि उन्हें सेंटर पे पहुंचाकर ही मानेंगे। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार आलोचना की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बार बार टीवी पे आके मन की बात करके जाते हैं, लेकिन वो लोगों की मन की बात सुनना पसंद नहीं करते। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार मैसेज वायरल हो रहा है और तमाम जगहों पे इस बात की सरकार से जल्द नीट के एग्जाम को कैंसिल किया जाए, नीट और जेईई के, जो 1 सितंबर 2020 से होने वाले हैं। तो चलते हम अपने अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के सीमा विवाद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत में जिस प्रकार राफेल के आ जाने से भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ चुकी, उसी प्रकार भारत में, जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सटे इलाके हैं, वहां पे चीनी हेलीकॉप्टरों की हरकतों के मद्देनजर भारत ने पड़ोसी के किसी भी हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है।
एलसी के सटे ऊंचाई वाले अहम इलाकों पर भारत ने शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल, जी हाँ, यानी कि कंधे पर रखकर जो मिसाइल चलाई जाती है उन तमाम मिसाइलों से जी हाँ दोस्तों जो है वहां के जवानों को लैस कर दिया। यानी कि अगर अब चीन किसी भी प्रकार की हिमायत करता है भारत की बॉर्डर में घुसने की, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे जहाज हो, उसे तुरंत उसे उड़ा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर न्यूज एजेंसी के द्वारा एक खबर आई जिसमें बताया गया कि भारतीय वायुसेना के उल्लंघन की कोशिश करने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट से निपटने के लिए रूस के इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम से, जी हाँ दोस्तों, ये जो कंधे पर रख कर चलाने वाली मिसाइल है ये रूस से मंगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा तकनीकी है और ये किसी भी तरह के यानी कि वायुसेना भी इसका इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही जमीनी पे जी हाँ दोस्तों रखकर भी जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि अब चीन की खैर नहीं अगर वो भारत की किसी भी सीमा में घुसने की कोशिश करता है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले करीब 10 सालों से अगस्त के महीने में भारतीय शेयर में सबसे अधिक विदेशी संस्थागत निवेशकों का जी हाँ दोस्तों निवेश हुआ। यानी पिछले 118 महीनों या यूं कहें कि अक्टूबर 2010 के बाद से अब तक इस बार अगस्त में यह आंकड़े सबसे अधिक रहा। अगस्त के महीने में 21 अगस्त तक FII के 5.43 अरब डॉलर के शेयर खरीदे। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2010 में FII के कुल 6.42 अरब डॉलर के जो है शेयर खरीदे थे। डेरिवेटिव मार्केट में भी FFI का जो है निवेश काफी बढ़ा हुआ है। यस सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हितेश जैन कहते हैं कि अभी महीना खत्म होने में समय बचा है और ये अच्छा मौका है कि 1999 के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस महीने में बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों में आखिरी हफ्तों में FFI की निवेश काफी बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस समय विदेश से आने वाले पैसों में सबसे ज्यादा जी हाँ दोस्तों करीब 10 सालों में अगस्त के महीने भारतीय शेयर्स में अधिक विदेशी का जो है निवेशकों का हाथ है। पिछले 118 महीनों में या कहें कि पिछले अक्टूबर 2010 के बाद से अब तक जो है इस अगस्त में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा रहा। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि जो विदेशी मुद्रा है जी हाँ दोस्तों कि कोरोना काल में जो है विदेशों से इतना पैसा भारत में आ चुका है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। साफ साफ कहा गया है, बीजेपी मोइली ने बयान दिया है कि हम सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं लेकिन पार्टी में इस समय बदलाव की जरूरत है। लगातार कांग्रेस पार्टी की हार से लेकर कांग्रेस के जितने भी नेता उनके बीच में जो है मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी राज्य में अगर आप देख ले तो कांग्रेस की स्थिति लगातार जो है नीचे गिरती जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस में सुधारों की मांग करने वाले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कहा कि अगर हमने यानी सोनिया गांधी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो हमें इसके लिए खेद है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि हम सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं लेकिन पार्टी में नई ऊर्जा फूंकने के लिए बदलाव जरूरी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को लिखे पत्र पर दस्तखत करने का बचाव करते हुए मोइली ने यह पत्र मीडिया में लीक होने पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए भी वो जो है जांच होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में से किसी का भी इरादा कांग्रेस छोड़ने का नहीं। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद कहा, हमने कभी सोनिया जी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्य समिति ने सोमवार को गांधी यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ हर संभव तरीके से मजबूत करने का निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया। यह भी स्पष्ट किया गया था कि किसी भी पार्टी को उसके नेतृत्व का कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लगातार कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश के तमाम बड़े नेता यानी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि इस समय कांग्रेस में एक बदलाव हो, एक नई ऊर्जा फूंकी जाए ताकि कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके और वो केंद्र में वापस लौट सके। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रेल मंत्रालय को लेकर। यहाँ दोस्तों देश में जहां बच्चों के एग्जाम्स लगातार कराने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, उसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 1 सितंबर 2020 से तमाम इलाकों में जी हाँ दोस्तों यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ट्रेनों के संचालन में संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो अभी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है उनकी संख्या में डबल किया जाएगा ताकि 28 लाख बच्चे एग्जाम्स देने के लिए किसी भी तरह से देर ना हो सके। तो दोस्तों अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए कि किन राज्यों में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो आप हमें उसके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि 1 सितंबर से जी हाँ दोस्तों 1 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में मेट्रो रेल चालू करने की जो है सिफारिश के लिए जी हाँ दोस्तों केंद्र मंत्रालय को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति जो है अब नियंत्रित में है और जिसकी वजह से अब दिल्ली वालों के लिए जी हाँ जो है मेट्रो सेवा की जो है सेवा जो है चालू कर देनी चाहिए ताकि दिल्ली वाले तमाम लोग जो है यात्रा कर सके। आपकी जानकारी बता दूं कि नीट और जेईई का एग्जाम जो 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 16 सितंबर से एनटीए